तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि ब्लड सेक्टर और स्प्लिट सेक्टर एक साथ मिलकर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और बाई भी उस वॉर को ज्वाइन करता है, जिस पर लीडर जिमू बाई को उसके साथियों के साथ मिलकर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के हेल्पर क्लैन का सफाई करने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर बाई अपने साथियों के साथ मिलकर हैनन क्लैन पर हमला शुरू कर देता है, जिस पर हैनन क्लैन के लोग खुद को बाई के सामने सरेंडर कर देते हैं। जहां पर बाई को पता चलता है कि प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लोगों ने जबरदस्ती इन क्लैन को कैप्चर कर रखा था, जिस पर बाई प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के सभी लोगों को हराकर उनके कब्जे में मौजूद सभी क्लैंस को आजाद करने लगते हैं, जिससे बाई की टीम की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है, जो देखकर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लोग बाई को खत्म करने का फैसला करते हैं और अपने एक मेंबर को इस काम के लिए भेजते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो शख्स जिंडाओ होता है, जिसे बाई ने फॉलन स्वॉर्ड अबीज में मार दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई जिंडाओ को वापस जिंदा देखकर काफी ज्यादा शौक में होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने जिंडाओ को जान से मार दिया था, जिस पर जिंडाओ बाई को बताता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है और बाई ने सच्ची में उसे फॉलन स्वॉर्ड अबीज में जान से मार दिया था। पर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लोगों ने एक रिचुअल परफॉर्म करके जिंडाओ को किसी तरह से वापस जिंदा कर दिया, ताकि वो जिंडाओ को बाई के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सके, और जिंडाओ भी यह मौका पाकर काफी खुश था। तभी सान बाई को उसके साथियों के साथ वहां से निकल जाने को कहता है और खुद उनका सामना करने वहीं पर रुकने का फैसला करता है, पर बाई सान को वहां अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है। इसी बीच जिंडाओ और उसके आदमी उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिस पर बाई और उसके साथी जिंडाओ के आदमियों पर अपने पॉइजन पिल से हमला करने लगते हैं, जिससे जिंडाओ के लोगों को इल्यूजन दिखाई देने लगते हैं, जो देखकर सान समझ जाता है कि आखिर बाई और उसके साथियों ने इतनी जल्दी सभी क्लैंस को प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के चुंगल से कैसे आजाद कर दिया। तभी बाई सान को भी एक पॉइजन पिल देता है, जिससे वो उन लोगों पर फेंक सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिंडाओ पर उस पॉइजन पिल के गैस का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिससे बाई समझ जाता है कि जिंडाओ एक जिंदा लाश बन चुका है, जिसकी बस कॉन्शियसनेस ही वापस आई थी। तभी जिंडाओ अपने दूसरे साथियों के सोल्स को चुराकर उन्हें भी अपनी तरह एक अनडेड बना देता है और बाई से कहता है कि यह सब बाई की गलती है कि उसे अपने साथियों पर इस टेक्निक का यूज करना पड़ा, जिस पर बाई कहता है कि उसने सिर्फ एक ही गलती की थी और वो ये थी कि उसने जिंडाओ को मारने के बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया था, लेकिन अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाला है। जिसके बाद उन दोनों ग्रुप के बीच एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सान बिना कोई टाइम गवाए उन अनडेड्स पर बाई की दी हुई पिल से हमला करने लगता है। इसी दौरान बाई देखता है कि जिंडाओ के अटैक्स पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और वो लापरवाही से उन अटैक्स का यूज कर रहा था, जो उसके सेक्टर के लोगों की जान के लिए खतरनाक हो सकता था। तभी जिंडाओ बाई से कहता है कि वापस रिवाइव होने के बाद से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस पर बाई जिंडाओ से कहता है कि वो वापस जिंदा होकर बस एक मॉन्स्टर बन गया है, जिसे कभी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और लड़ाई के दौरान बाई जिंडाओ को अपने साथियों से दूर हवा में ले जाता है, जहां पर बाई जिंडाओ को अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देता है। पर जिंडाओ को बाई के अटैक्स का कोई डर नहीं था, क्योंकि जिंडाओ की बॉडी सभी टाइप के डैमेज को अपने आप हील कर सकती थी। पर बाई जिंडाओ के हीलिंग फैक्टर को इग्नोर मारते हुए उस पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक करता रहता है, जो देखकर जिंडाओ को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अपने पास से इतना ज्यादा पावरफुल बनने के बावजूद भी वो बाई से क्यों हारा है। जिस पर बाई जिंडाओ से कहता है क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, जिसके साथ ही बाई जिंडाओ पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे जिंडाओ के हीलिंग फैक्टर की हीलिंग स्पीड भी बाई के डैमेज के सामने धीमी पड़ने लगती है, जो देखकर जिंडाओ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाई पर लगातार अटैक करने लगता है। जिस पर बाई जिंडाओ से कहता है कि उसने उसे एक बार मारा है और वो फिर से ऐसा कर सकता है, जो कहने के साथ ही बाई जिंडाओ पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे जिंडाओ काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देखकर जिंडाओ वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर बाई जिंडाओ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, जिसमें बाई जिंडाओ का हाथ काट देता है, लेकिन जिंडाओ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी सान बाई को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के सभी लोगों को हरा दिया है, जहां पर सान को जिंडाओ का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिस पर बाई सान को बताता है कि जिंडाओ उसके हाथों से बचकर निकलने में कामयाब हो गया है। तभी सान बाई को बताता है कि उनकी फोर्स ने प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के 29 में से 28 माउंटेन गेट्स को कैप्चर कर लिया है, जिसके साथ ही उन्हें अभी इस वॉर को जीतने के लिए बस प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैजेस्टिक सिटी को कॉन्कर करना रह गया था। जिसके बाद हम जिंडाओ को देखते हैं, जो टेलीपोर्ट होकर मैजेस्टिक सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर जिंडाओ लीडर कियान से अपने मिशन को फेल करने के लिए माफी मांग रहा होता है। पर लीडर कियान जिंडाओ पर इस काम के लिए काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि जिंडाओ ने बाई को मारने के लिए सबसे सही मौका खो दिया था, जिस वजह से उनके इस वॉर को जीतने के चांसेस और ज्यादा कम हो गए थे। तभी सुप्रीम लीडर कुन लीडर कियान को शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि वो अपने फिजिकल पावर और डिफेंस को तो पूरा कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने अभी ही अपना मॉरल डाउन करना शुरू कर लिया तो वो पक्का इस वॉर को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्हें अभी से हार नहीं माननी चाहिए। इसी दौरान हम सान को देखते हैं, जो बाई को बताता है कि अभी के समय तीनों सेक्टर मैजिक सिटी के बाहर मिलकर मैजिक सिटी पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मैजिक सिटी का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में अभी तक तीनों सेक्टर ने अपने काफी सारे कॉप्स पपेट और डिसाइपल्स को खो दिया था। इसी बीच बाई के साथ ही बाई को फ्रंट लाइन की वॉर को ज्वाइन करने को कहते हैं, ताकि वो प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर से बाई को असैसिनेट करने की कोशिश करने का बदला ले सके, और वो सभी बाई को फ्रंट लाइन को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिस पर बाई अपने साथियों को फ्रंट लाइन को ज्वाइन करने के लिए तैयार रहने को कहता है।
ताकि वो प्रोफाउंड सेक्टर को अपनी ताकत दिखा सके। इसी दौरान हम सभी सेक्टर के लीडर को देखते हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि लाखों सालों से हेवनली रीचिंग रिवर में नए सेक्टर बनते और डिस्ट्रॉय होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सेक्टर के पास मौका था कि वो लोग मिड स्ट्रीम को कैप्चर करके अपने सेक्टर के सर्वाइवल को फिक्स कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास काफी कम समय बचा हुआ था क्योंकि उनकी ये वॉर काफी ज्यादा लंबी चल रही थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी प्रोफाउंड सेक्टर के खिलाफ चल रही इस वॉर को खत्म करना चाहते थे ताकि वो मिड स्ट्रीम को कैप्चर कर सके। जिस पर इमॉर्टल लीडर को बताता है कि उन्होंने लीडर उजी की मदद से बाई को तुरंत अपने साथियों के साथ मैजिक सिटी जाने का ऑर्डर दे दिया है। इसी दौरान हम बाई और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने मैजिक सिटी के पास अपना एक टेंट तैयार कर लिया था। इसी भी डिवाइनर देखता है कि किसी वजह से पानी का वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा था, जिस पर डिवाइनर को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, पर बहनली डिवाइनर को इस बात की चिंता करने से मना करता है क्योंकि वाटर बॉडीज के पास ऐसी चीजें होना आम बात थी। पर हम देखते हैं कि डिवाइनर का शक बिल्कुल सही होता है क्योंकि कोई अनजान चीज उस पानी में मौजूद थी। जिसके बाद हम बाई को देखते हैं जो अपने टेंट के अंदर ट्रेनिंग करने के बारे में सोच रहा होता है ताकि वो आने वाली वॉर के लिए खुद को तैयार कर सके, जिसके लिए बाई रैली ऑफ इटर्निटी का यूज करने की सोचता है। पर वो टर्टल कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिस पर बाई उस टर्टल को जोर जोर से हिलाने लगता है जिससे वो टर्टल जाग जाता है और बाई उस टर्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। पर बाई देखता है कि उसने उस टर्टल की कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से वो मरने वाला था। जिस पर बाई उस टर्टल को जोर जोर से हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जिससे वो टर्टल होश में आ जाता है और बाई को खुशी की नजरों से देख रहा होता है। तभी अचानक से उस टर्टल को गुस्सा आ जाता है और वो बाई को काट लेता है, जिससे बाई की चीख निकल जाती है। जो सुनकर डिवाइनर और उसके साथी वहां बाई की मदद करने आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी ने बाई पर हमला कर दिया है। पर बाई उन लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा रहा होता है और उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने को कहता है, जिस पर डिवाइनर बाई के टेंट की बाहर से रक्षा करने लगता है और हम देखते हैं कि उस टर्टल ने बाई के मुंह पर काट लिया था, जिस पर बाई काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद उस टर्टल से छूट जाता है जो सीधा डिवाइनर के मुंह पर जाकर लगता है। तभी वो टर्टल बाई से कहता है कि वो काफी लंबे समय बाद जागा है, जो देखकर बाई काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि वो टर्टल बोल सकता था। तभी वो टर्टल बाई से कंप्लेंट करने लगता है कि वो जब से उठा है तब से बाई उसका फायदा उठा रहा है और जबरदस्ती उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है और वो उसे ढंग से ट्रीट भी नहीं करता है। जिस पर बाई उस टर्टल से कहता है कि अगर वो नहीं होता तो वो टर्टल आज भी ब्लड स्ट्रीम सेक्टर की गुफा में कहीं कैद होता। और ऐसे ही उन दोनों की आपस में बहस होने लगती है जहां पर वो टर्टल बाई की बेइज्जती करने लगता है, जिस पर बाई उस टर्टल पर हमला करना शुरू कर देता है। जिस पर डिवाइनर सभी लोगों को बाई के टेंट से दूर रहने को कहता है क्योंकि बाई किसी फॉरबिडन टेक्निक की कल्टीवेशन कर रहा था। पर इस दौरान हम देखते हैं कि वो टर्टल बाई के सभी अटैकों को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है और बाई की बेइज्जती मारते हुए कहता है कि उसकी नानी भी बाई से ज्यादा तेज थी। जिस पर बाई उस टर्टल को पकड़कर एक कैथलीन में पकाकर रिफाइन करने डाल देता है, पर उस टर्टल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो टर्टल उस कैथलीन के अंदर गाना गाता रहता है। पर काफी देर तक उस कैथलीन में रहने के बाद उस टर्टल की आवाज आना बंद हो जाती है, जिस पर बाई को लगता है कि उसने फाइनली उस टर्टल को रिफाइन कर दिया। इसी दौरान बाई को कुछ हलचल सुनाई देती है, जिस पर बाई बाहर जाता है जहां पर बाई को एक बड़ी सी लहर उसके कैंप की तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसके अंदर एक मिथिकल क्रिएचर मौजूद था। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।